एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे मेरे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैंने डिसाइड किया है मैं आप लोगों तक हर एक कोर्स, हर एक बिजनेस, हर एक प्रोफेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचाने वाली हूँ वीडियोज़ के ज़रिए। क्या कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको पता चले कि वो कोर्स, वो बिजनेस या वो प्रोफेशन कैसे करना है। हर एक क्वेश्चन मैं उन लोगों से पूछने वाली हूँ जो वो कोर्स या बिजनेस या प्रोफेशन में हैं, ताकि आपको पता चले उन लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज वो लोग कहाँ पे हैं, और जिससे आपको भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा, आपको भी थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। आज के हमारे गेस्ट हैं हितेश खेमचंदानी। वो एक स्टाइल कंसल्टेंट हैं। मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं स्टाइल कंसल्टिंग को लेके, और हितेश ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया है, और जिससे आपको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। Hello guys, I am Hitesh Khemchandani. I am a menswear stylist now and my qualifications are basically not like that. मेरी qualifications कहीं भी menswear stylist से नहीं है। मैं pharmacist background से आता हूँ और currently I am owner of a small brand that is Men's Craft. So I'm working there as a style consultant. I consult basically people and give them the best of best. Basically I am into menswear styling. एक इंटरेस्ट भी होता है जो मेरा एक क्लोथिंग में या फिर अपने एक फैब्रिक्स में या कपड़ों में जो मेरा इंटरेस्ट है, तो एक कहीं ना कहीं वो भी मुझे डेस्टाइन करके लाया यहाँ पर। और एक स्टोरी भी आप कह सकते हो कि आई एम वर्किंग फॉर अ ब्रांड दैट वाज इनिशिएटेड बाय माय डैड लॉन्ग बैक, लाइक 30 years ago. My dad initiated Men's Craft as a tailoring brand. In 2017 he passed away, so I thought ki someone has to be there to take care of it. Along with, I have a good team also. I have senior uncles there, a lot more senior masters, senior craftsmen. So along with them, I thought ki I should join them and carry forward the business of my dad ahead. But there lies an interest in, clothing that took me from pharmacy to styling. Basically हम लोग कंसल्ट करते हैं कि जो असेंबल हम बनाते हैं वो कैसे बेस्ट वर्क करे हमारे क्लाइंट्स के लिए, लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से क्या हम असेंबल बनाएं और उनको ऐसा क्या दें ताकि वो ज्यादा स्टाइलिश लगे एक पर्टिकुलर ओकेशन के लिए। और मी जब मैं अपने आप को कंसीडर करता हूं तो एक सिंपल स्टेटमेंट लाइक व्हाट टू वेयर, व्हेन एंड वेयर, मतलब कब, क्या और कहाँ पहनना चाहिए आपको। लाइक एक पर्टिकुलर ओकेशन के लिए क्या सूटेबल होगा आपके लिए बेस्ट, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स में है, तो हम ट्राई करते हैं कि वो आपको सर्व करे एंड यू शुड लुक मोर स्टाइलिश. सो वी कंसल्ट एंड वी असेंबल एंड वी गिव द बेस्ट of best styles that are latest in trends to our clients. I love everything basically, but the best part about it is you learn every day. आपको हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है जो लेटेस्ट हो ट्रेंड के हिसाब से, जो मे बी कल पुराना था आज नया है, और ट्रेंड में वापस जो रेकरेंटली आता है कि जो 20 साल पुराना था वो आज वापस आया है, तो that is fresh for people of this age. When something in trend, जब एक कुछ ट्रेंड में आप उसको सर्व करते हो किसी को और वो फिर एक बहुत ही अच्छी चीज बन के जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट जब हम एक क्लाइंट को पहनाते हैं, सो जब एक एक्सप्रेशन या वो एक स्माइल जब हम देखते हैं, that thing is what I love about this field. That final expression. And after that also, after the event, when the customer replies you, or when you meet the client, तो जब वो आपको एक रिप्लाई देता है कि यार बहुत ही आउटस्टैंडिंग था जो हमने उसको दिया, that fulfills and that is what I love about this field. दोनों actually there is a thin line between both of them. A fashion consultant is someone who consults and gives his client something which is latest in trend, and the latest is again something which is created by the fashion designer. So with due respect, fashion designer is someone who creates, and fashion designer
he generalizes his style. If you follow a label, for example an XYZ label, अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज जो है यार, ये चीज ये फैशन डिजाइनर की है, बट एक फैशन स्टाइलिस्ट के लिए या एक कंसल्टेंट के लिए आप कभी भी ये नहीं बोल पाओगे कि ये पर्टिकुलर स्टाइलिस्ट नहीं बनाया है. सो देयर इज अ डिफरेंस in both of them. Someone basically first of all has an interest in clothing. The very first thing that you need to have, or the first thing that I had, पहले तो आपको खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए. आप खुद कैसे रेगुलरली स्टाइल से अपडेटेड हो, आपका पर्सनल लेवल पे वार्डरोब कैसा है, वार्डरोब खाली आउटर लुक नहीं, वार्डरोब के अंदर क्या है मतलब, और कोई ओकेशन पे आप जा रहे हो तो आप खुद क्या वेयर करते हो. Someone who has this interest can sharpen his or her skills by doing a diploma in fashion styling. You can do an internship in a studio, so that experience will count, and this is how you can become a fashion stylist. First of all is to have the proper knowledge and stay updated according to the trend. When you are updated, yourself updated with the trend, so you have that skill to serve better. You have to have the knowledge of fabrics, a bit about tailoring, not a bit, actually a lot about tailoring, the techniques or the technicalities which are involved in that, and communication skills. How do you relate what you see, what you observe? For few people, just watching a movie or just watching a web series, maybe just watching, but for a person like me or someone who aspires to become a style consultant, just don't watch that. Just also watch what costumes do they wear, or whenever you are going to a party, or whenever you are going to an occasion or an event, or maybe a fashion show, just observe. You have to have those good observational skills. So वो observation skills से फिर आप क्या कर सकते हो, वो relate करके आप अपने clients को दे सकते हो. For example, recently मैंने एक वेब सीरीज देखा तांडव, अगर आपने भी वो देखा हो तो वो तांडव में जो सैफ अली खान के जो कॉस्ट्यूम्स है, या जो उन्होंने जैकेट्स जो वियर किए हैं, जो जोधपुरी उन्होंने वियर किया है, जो बंद गलाज उन्होंने रेगुलरली पहने हैं, सो आई कैन रिलेट इट वेरी वेल कि यार समथिंग लाइक दैट ऑल्सो कैन बी गिवन टू योर क्लाइंट्स. यू कैन रिलेट इट. ऑफ कोर्स एक पर्टिकुलर नीश ही सेलेक्ट करना पड़ेगा. नॉट यू कैन नॉट गो इनटू एवरी नीश. एक पर्टिकुलर निश जिसमें पहले तो आपका इंटरेस्ट है खुद का. जैसे मेरा इंटरेस्ट बेसिकली मेंस वेयर में है. देयर आर पीपल हु आस्क मी कि आप वुमेन वेयर भी डिजाइन करते हो क्या, या आप वुमेन वेयर में भी आप कुछ स्टाइल करते हो क्या. तो मेरा जवाब सीधा ना होता है. आई एम कम्प्लीटली इनटू मेंस वेयर, एंड व्हेन इट कम्स टू फॉर्मल वेयर आई एम डेफिनेटली देयर फॉर वुमेन एज वेल. You have to go for a particular niche. You have to go for a targeted audience. You have to do that. Then you have to do the market research. And basically again आपका खुद का इंटरेस्ट किस में है. आपका खुद का इंटरेस्ट अगर वुमेन्स वेयर में है तो डोंट गो इनटू मेंस वेयर. So you can observe a lot on social media. These days social media helps a lot. Social media पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर आप बैठ रहे हो इतनी देर, you are just surfing content. So just don't surf content, just observe, go on observing what's going around in the trend, what the brands out there do regularly. You can do the research for particular brands in the malls. For example, Levi's है, आपका Marks and Spencer है, Max Fashions है. छोटे से बड़ा ब्रांड, कोई भी ब्रांड आप जाके देख सकते हो कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं, या वो क्या नया लेकर आ रहे हैं डे बाय डे. बहुत सिंपल है. आजकल तो सोशल मीडिया और मोबाइल फोन सबके पास है, तो यू कैन बेसिकली स्टार्ट विद डेली स्टाइल अपडेट्स. डेली रेगुलरली आप क्या पहनते हैं, आप कहीं भी जाइए. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट, आप कॉलेज जा रहे हैं तो आप क्या पहन के जा रहे हैं, तो यू कैन अपडेट दैट, एंड यू कैन स्पेसिफिकली स्पेसिफाई दैट कि आपने आज क्या पहना है और क्यों पहना है. क्यों पहना है नहीं, बट क्या पहना है. और इफ यू आर गोइंग टू एन ऑफिस, इफ यू wear something which is formal or semi-formal or business casual, so you can update that. You can do style updates, and that again gets into what interest you have, how much interest you have. मेरा तो इतना इंटरेस्ट है कि अगर मैं एक बार किसी पर्टिकुलर ब्रांड में या एक स्टोर में चला जाऊं तो मतलब मेरा वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है. तो जब मैं खुद कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था, तो जब व्हेन वी फ्रेंड्स यूज्ड टू गो टू अ मॉल टू
डू समथिंग और बाय समथिंग, आई यूज टू बेसिकली गो इनटू एक ब्रांड के स्टोर में, पर्टिकुलर आउटलेट में चले जाओ और वहां पर नई नई चीजें एक्सप्लोर करो। एक बार अगर मैं चला गया वहां पर तो इट यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट कि वहां से बाहर निकलूं, एंड माई फ्रेंड्स यूज टू हैव अ बिग फाइट विथ मी ऑन दैट कि तू यार यहाँ से इजीली बाहर नहीं निकलता, और वो मैं आज भी करता हूँ। भले मैं कुछ खरीदूं या ना खरीदूं, बट ये चीज मैं जरूर करता हूँ कि आप अपडेटेड कैसे रहो, रिसर्च कैसे करो, और एक अलग लेवल का मेरे को तो एटमॉस्फेयर भी लगता है और मजा भी आता है कि नए नए कपड़ों के साथ नई नई वेराइटीज, नई नई जो प्रिंट्स है, चेक्स है, मतलब शर्ट्स फॉर एग्जांपल, अगर हम शर्ट्स की बात करें तो शर्ट्स में क्या अपडेटेड है, क्या नया है, पैंट्स में क्या अलग है, क्या डिफरेंट फिट्स है, वो अगर आप ट्राई करो, कुछ नया ट्राई करो अपने आप पे, एंड देन यू कीप दैट एक्टिविटी इनटू डेली स्टाइल अपडेट्स, सो दैट बिल्ड्स योर पोर्टफोलियो। यू कैन अप्रोच, आप किसी भी एक स्टूडियो को अगर आप इंस्टाग्राम पे देखो या कहीं पर भी एक सोशल मीडिया पे कहीं पर भी आप फॉलो करते हो, तो यू कैन डायरेक्टली मैसेज देम, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच देम अपफ्रंटली कि आई वांट टू डू एन इंटर्नशिप, आई तो वुड लव टू अलाउ someone who definitely has an interest in this field. First of all, मुझे एक असिस्टेंट मिल जाएगा और मुझे एक हेल्प हो जाएगी, और किसी को कुछ सीखने मिल रहा है तो उसमें खराबी क्या है। अगर आपको अप्रोच करना है किसी को, तो आप आजकल जो इंस्टाग्राम पे ये अकाउंट्स होते हैं, जो स्टूडियोज के अकाउंट्स होते हैं, या जो स्टाइल कंसल्टेंट्स के अकाउंट्स होते हैं, जो भी फ्रीलांसर होते हैं, तो उनके अकाउंट्स बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, तो दे हैव कॉन्टैक्ट नंबर्स, दे हैव ईमेल आईडीज, or they are free to DMs. So by these modes you can approach them, you can communicate them, and if there is a need, definitely they will help you. Celebrities, a lot of celebrities that inspire me, other tailors, other fashion stylists, consultants, जो मुझे बहुत ही इंस्पायर करते हैं डे टू डे लाइफ में। मैं अगर उनका कंटेंट देखता हूँ तो मैं भी इंस्पायर हो जाता हूँ, और वो मेरे टेस्ट का एक मैचअप होता है उनका और मेरा, तो मुझे लगता है कि हाँ यार ये चीज मुझे इंस्पायर कर रही है, तो मैं वो ले लेता हूँ। मतलब कुछ भी सही गलत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये फील्ड में कुछ भी सही गलत नहीं है। इट्स लाइक हर एक की टेस्ट थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सैफ अली खान का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, मुझे शाहिद कपूर का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। देन जो सूट्स सिद्धार्थ मल्होत्रा पहनते हैं, आई जस्ट लव देम। सो आई लुक अप टू दीज सेलिब्रिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल, and there are other fellow stylists or other fellow consultants which I blindly follow, or I just look up to their content regularly, what they are doing to give more and more into this field. एक नाम मैं लेना चाहूंगा जो जिनका कंटेंट मुझे लिटरली बहुत इंस्पायर करता है, तो that is ओस्मान अब्दुल रज़ाक. He is a fashion consultant in he has his own brand store, OAR एक स्टोर है उनका खुद का चेन्नई में। जो डेली स्टाइल अपडेट्स उनकी तरफ से आते हैं, और जो वो करते हैं अपने इस फील्ड के लिए, एक स्टाइल के लिए भी, एंड देन समथिंग इनटू टेलरिंग इंट्रिक, जो इंट्रिक्यू डिटेल्स एक टेलरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जो टेक्निकल डिटेल्स, जो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होते हैं, वो सबको स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करके आई लुक अप टू दीज थिंग्स। लॉकडाउन फर्स्ट फ्यू डेज के लिए तो बहुत ही अच्छा था। पहले तो लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मी, पहले तो सब चीजें टाइम पे होने लगी। लाइक वी यूज्ड टू गेट all the 3 meals of our day at time, a good sleep at time, a good exercise at time, everything was at time. So सब अच्छा होने लगा था actually for first few days, and then few days were quite depressing कि ये अचानक क्या हो गया। There is no work at all, and there are no people to connect also, and all you can connect with people is on virtual world, which is जो भी सोशल मीडिया एप्स है उसके थ्रू आप कनेक्ट कर रहे हो, और चीजें चल रही है, बट कब तक चलेगी। लाइक नेक्स्ट फ्यू डेज वर क्वाइट डिप्रेसिंग। सो आई डिसाइडेड बेसिकली कि ये ऐसा नहीं चल सकता है। एक बार मैं अपने वार्डरोब को सिर्फ ओपन करके सिर्फ रुका था कि अगर मुझे कुछ करना है तो क्या करना है, अपने ब्रांड से रिलेटेड या अपने पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड या अपने वर्क से रिलेटेड, जो मेरा एक पैशन है। तो What I did is, जो मेरे बहुत पुराने कपड़े हैं, जनरली मैं अपने पुराने कपड़े कभी नहीं फेंकता हूँ, और कुछ फेंकता हूँ, कुछ रख देता हूँ जो मेरे बहुत ही दिल के करीब है या जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। या
फॉर एग्जाम्पल मेरे 2011 में मेरे डैड ने मुझे 2 ट्राउजर्स स्टिच करके दिए थे जो अब तक मेरे साथ हैं। कैसे उसको फिर एक नए तरीके से स्टाइल करो, फिर कैसे उसको एक नया एक डिफरेंट, एक फ्रेशली उसको आप यूज करो। तो मैंने वो सारे कपड़े जितने भी मेरे वार्डरोब में ट्राउजर्स थे, शर्ट्स थे, टी शर्ट्स थे, सबको निकालना शुरू किया। और एक एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं रोज ऐसा करूंगा कि रोज एक नया आउटफिट कैसे अलग अलग वे में स्टाइल करके बनाए। फिर मैंने सोचा यार कि मैंने समर आउटफिट्स बनाए हुए थे अपने लिए, खास इस समर के लिए। एक्चुअली मैंने समर आउटफिट्स, मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने समर आउटफिट समर के लिए पहले कभी बनाए हो, बट फॉर दिस पर्टिकुलर समर 2020 मैंने समर आउटफिट्स बनाए हुए थे। तो फिर देन आई थॉट कि आई शुड मेक वीडियोस ऑन समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी प्री प्लान करके मैंने रखा था, बट लॉकडाउन आ गया तो वो चीजें वार्डरोब में नहीं रह जानी चाहिए, वो चीजें लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। सो आई मेड वीडियोस, आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। पहले बहुत डिफिकल्ट था, आई वॉज वेरी नर्वस, लेकिन धीरे धीरे देन आई गॉट यूज टू इट। एंड देन ऑफिस अटायर्स पे वीडियोस बनाए हम लोगों ने, देन अडैप्टिंग द न्यू नॉर्मल करके हम लोगों ने मैंने वीडियोस बनाए। हम लोगों ने इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे भी एक टीम इन्वॉल्व थी। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे काफी अच्छी हेल्प की थी, जो मेरे फ्रेंड्स मेरे अपार्टमेंट में हैं। ये एक चीज मुझे काफी अच्छी सीखने को मिली कि यार व्हेन यू टेक इट अप, व्हेन यू डिसाइड, जब आपका खुद का इंटरेस्ट होता है तो यू कैन डू एनीथिंग, भले वो फिर आप अपने घर पे ही क्यों ना हो। मुझे काफी फीडबैक्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये मिले थे कि यू शुड बिकम अ पर्सनल बायर और यू शुड स्टार्ट कंसल्टिंग। मेरे क्लाइंट्स से, मेरे फैमिली से मुझे मतलब बहुत लोग पूछते हैं कि यार ये पर्टिकुलर ओकेशन है मेरे फैमिली में। आई थॉट इज दिस इन दिस लॉकडाउन कि आई कैन स्टार्ट समथिंग विच इज पेड कंसल्टेशंस ऑनलाइन, नॉट एट स्टोर। So someone can consult me कि for this occasion यार what should I wear for this particular occasion. I can tell maybe the best in your wardrobe, what is the best in your wardrobe, what is the best that you feel, I can consult with them and that can be paid and that can help me to grow better and more. मेरा सजेशन तो सबसे पहले यही रहेगा कि genuinely you have to ask yourself first of all, and drastically don't take that decision to leave your good paid job, whatever the pay is, doesn't matters, वो छोड़ के आप ये चालू करो। तो what you can do is basically you can do both the things. You can do is you can start investing your time and energy and your money as well. This is an investment. What you can do is on your weekends, week offs पे आप क्या कर सकते हो, आपका फ्री टाइम है उसमें आप अलग अलग स्टाइलिंग कंसेप्ट्स, अलग अलग स्टाइलिंग के जो आपके खुद के क्लोथ्स है उसको अलग अलग तरीकों से कैसे स्टाइल करने का वो आप कर सकते हो। फिर आप रेगुलर स्टाइल अपडेट्स डाल सकते हो, आप रेगुलरली क्या पहन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक एज ग्रुप हो, चाहे वो एक कॉलेज स्टूडेंट हो या एक ऑफिस गोइंग it can be a man or a woman, so he or she has to just do one thing. He has to just click a picture and keep on updating that on your social media account, which can also help other people when they are choosing a particular style for a particular occasion. So that when people will start engaging and connecting with your this thing, then you can start into mainstream style consultancy. And then when you think कि you are getting enough bread and butter out of that, तब आप अपना जॉब छोड़ के फिर ये चीज चालू कर सकते हो। But otherwise go gradually, very gradually you build your good profile or portfolio or on a social media account, and for that again you have to invest a small amount of money. You can invest on some new concept which is trending in the market, or something which is different, not always which trends. You have to हमेशा वही नहीं ट्राई करना है जो ट्रेंड हो रहा है, नहीं, कुछ डिफरेंट भी लेकर आना है, मतलब कुछ डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर जीन्स की अगर फिट अलग है तो इवन दैट इज समथिंग डिफरेंट। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, तो वो भी आप अपडेट्स दे सकते हो। तो वैसे कर करके अगर आपको लगता है कि अभी आपको कंसल्टेंसी से भी अच्छा एक पे मिल रहा है, आपके एक अच्छे एंगेजिंग क्लाइंट्स बन चुके हैं जो आपको रेगुलरली कंसल्ट करते हैं,
तो then you can skip your job and then you can get mainstream into this. Biggest challenge for a new style consultant, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगा सबसे पहले, मेरे लिए कंसल्टेशन मेरे लिए एक चैलेंज नहीं था. आई वॉज वेरी इजी विथ कलर्स, वेरी इजी विथ स्टाइल्स, एंड बेसिकली मेरा फंडा बहुत ही सिंपल है, व्हाट टू वेयर, व्हेन एंड वेयर. तो मतलब आपको क्या पहनना चाहिए, कब और कहाँ, तो वो मेरा फंडा थोड़ा पहले से ही क्लियर है, दैट्स इनबिल्ट. तो मेरे लिए वो पार्ट डिफिकल्ट नहीं था, मेरे लिए वो चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं था. मेरे लिए चैलेंजिंग फिर टेक्निकलिटीज थी, बिकॉज आई वॉज ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड टीम. आई एम स्टिल ग्रेटफुल टू बी ब्लेस्ड विद अ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड गुड टीम. बट अगेन दैट वॉज द थिंग कि आप बहुत एक्सपीरियंस लोगों में, आप नए नए हो और बहुत एक्सपीरियंस लोगों से आप मिल रहे हो, उनके साथ काम कर रहे हो, तो आपको टेक्निकलिटीज का तो एबीसी भी नहीं पता है. तो व्हेन यू आर ज्वाइनिंग इट, तो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. मैंने टेक्निकलिटीज सीखी, आई टुक इट अप एज अ चैलेंज. आवर वर्क इज बेसिकली सीजनल, सो व्हेन द काउंट्स वर लेस, आई स्पेंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ माई टाइम इन वर्कशॉप्स लर्निंग ऑल द टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व्ड इन स्टाइलिंग्स. सो then you take it up as a challenge, whatever comes in your way. Like first of all, अगर किसी के लिए स्टाइलिंग ही एक चैलेंज है, कस्टमर से कम्युनिकेशन, द क्लाइंट कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट कि वो क्या मांग रहा है. योर the need of your client can be very opposite to the personal taste that you have in styling. Even that comes in your way. Sometimes it happens that you have your personal style, which is maybe very simple or elegant, and what your client asks you, that is very different from that. So you have to accept it first of all. That's not wrong, because in this field nothing is right or wrong. It's just that the things are different. Two classic examples I'll give you. A simple example of Ranveer Singh and other guy is Ranbir Kapoor. So Ranbir Kapoor, he's someone who always wears something which is very elegant, very classic, which is timeless. So, and the other guy, Ranveer Singh, he wears something which is very different. So, यहाँ तो पर्पस ही एक है पहनने का कि he want more and more heads to turn and to look at him, what he has, carried in a particular occasion or a particular event. So, both of them are right at their own place, because both of them have their personal choices. So it's the matter of choice, you have to respect. So don't get that thing, become a challenge for you. Accept that and serve as per the purpose of your client. You have to develop that connect with your, that connect, kind of a connect with your clients. जब वो connect एक बन जाता है कि that connect, maybe I'll describe it in a very simple language. Like you have a connect with your doctor, your family doctor. Whenever you visit, you have a connect. So you choose that doctor over any other doctor in the market. Maybe if that doctor has a degree जो बहुत या वो कम है किसी और बड़े डॉक्टर से, तो you still choose that because you have that connect. आप वो पर्टिकुलर आदमी को इसीलिए चूज करते हो क्योंकि आपका वो ट्रस्ट है, वो कनेक्ट है. तो एक कनेक्ट डेवलप करना अगर आप सीखते हो, आप नए हो मार्केट में, आप समझते हो पहले तो क्लाइंट की नीड और उनको वैसा सर्व करते हो, और हमेशा चीजें गुडी नहीं होगी आपके आसपास, सब अच्छा ही होगा, सब अच्छे से ही बनेगा. नो, देयर आर समटाइम्स व्हेन थिंग्स डजंट गो वेल, when the final product, what you have thought in the back end of your mind, or what the customer has thought, or if there is any miscommunication between you and your client. So there sometimes, if there is any miscommunication, there happens to happen a disaster, or there happens to happen some errors in that process. So those errors, even if those errors are developing, you have to take those errors as a challenge, and those are the times you have to win the the trust of your client. In that process, you kind of connect very well. You accept it first of all, and the main purpose of your consultation is to satisfy your client, something which is more than money, something which is more than the financial thing involved in this, is the happiness of your client, the satisfaction of your client. So until and unless your client is not satisfied, you have to work upon it. You have to find a solution. You have to accept that there are some errors that has occurred, maybe because of you, maybe because of miscommunication of your client, or maybe because of it's a chain work. So something or the other thing has happened wrong in that chain work. So
you have to take it up as a challenge and connect well with your customer and again do that satisfies your client. Then they think कि नहीं, he is the guy or she is the person who listens to me, who understands my style and finally portrays something with what I want, and he will choose you over any other flourished brand or a fashion designer maybe, और भी कुछ अगर आपको चैलेंज लगता है इसमें जब आप ये फील्ड में उतरते हो तो उसको एक्सेप्ट करो. पहले तो उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है ये चैलेंज है, देन वर्क अपॉन इट. Definitely and definitely things will get better day by day. You will learn. The best part about this field is you learn every day.